हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री ऑल नोट्स चैनल। और आज हम पढ़ेंगे माइटोसिस, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन जो है वो क्या होता है? पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स का बनना, वो भी समान अवस्था में और समान संख्या में। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? माइटोसिस कहते हैं। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन जो है वो उसको डिस्कवर किसने किया था? एडवर्ड स्ट्रॉसबर्गर ने 1975 के अंदर जो है फर्स्ट टाइम इसको डिस्क्राइब किया था। सबसे पहली बार एडवर्ड स्ट्रॉसबर्गर ने इसको खोजा था। इट वॉज टर्म्स माइटोसिस बाय द फ्लेमिंग इन 1882। सबसे पहले इस शब्द को सबसे पहले किसने दिया था? इस शब्द को सबसे पहले दिया था फ्लेमिंग ने दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो नीट के अंदर भी आता है कि फ्लेमिंग जो सबसे पहले जो टर्म्स दिया था माइटोसिस का, समसूत्री विभाजन, वो किसने दिया था? फ्लेमिंग ने दिया था। अकरेंस मतलब कहाँ पर ये पाया जाता है? इट्स टेक प्लेस इन द सोमेटिक सेल। ये जो होता है कायिक कोशिका के अंदर पाया जाता है। इन प्लांट्स इन टेक प्लेस इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, प्लांट्स के अंदर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब होता है जहाँ पर सेल डिवीज़न सबसे ज़्यादा होता है, और उसे हम क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभज्योतिक ऊतक कहा जाता है। ड्यूरेशन कितना समय लगता है? माइटोसिस लास्ट ऑन एंड द एवरेज फ्रॉम द 30 मिनट्स टू 3 आवर्स, मतलब 30 मिनट से लेकर 3 आवर्स तक का समय इसके अंदर लग सकता है। ये तो था इसका सामान्य जो है इंट्रोडक्शन हो गया इसका। अब हम आगे देखते हैं। सबसे फर्स्ट आता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस का मतलब, कैरियो का मतलब होता है यहाँ पर न्यूक्लियस, और काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट होता है। शॉर्ट ए कंटिन्यूस प्रोसेस कैरियोकाइनेसिस में बी डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस का मतलब है केंद्रक का विभाजन। मतलब न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है? विभाजित होता है, डिवाइडेड होता है। और इसमें जो है कैरियोकाइनेसिस की 4 स्टेज होती है। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट हम बात करेंगे प्रोफेज की। प्रोफेज जो है वो हमारी फर्स्ट स्टेज है। इट इज़ लॉन्ग द कॉम्प्लेक्स, इट इज़ द लास्ट फॉर द शो 15 मिनट्स, इट इज़ मे बी द फर्दर्स डिवाइडेड इनटू द सब स्टेज। इसको पूरा होने में कितना टाइम लगता है? 50 मिनट का समय लगता है। अब इसको भी 3 भागों में इसको बांट रखा है, अर्ली, मिडल और लेट फेज। ठीक है, अर्ली, मिडल और लेट फेज में क्या अंतर होता है? द सेंट्रियोल द ऑलरेडी डुप्लीकेटेड इंटू द इंटरफेस लाई टू क्लोज द न्यूक्लियस। इसमें जो सेंट्रियोल्स है वो ऑलरेडी क्या हो रखा है? डुप्लीकेट हो रखा है, मतलब उसका द्विभाजन हो रखा है। जैसे कि हम इसको, और इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर, द माइक्रोट्यूबल्स हैज सराउंडिंग ईच पेयर्स इज द सेंट्रियोल्स लुक लाइक स्ट्रक्चर स्टार शेप बॉडी लाइक एस्टर एंड द माइक्रोट्यूबल्स को एस्ट्रल रेज। ठीक है, इसके अंदर अर्ली फेज के अंदर छोटे छोटे से हमें स्टार शेप के जो है हमें क्या दिखाई देने लगते हैं? एस्टर, जिसे एस्ट्रल रेज कहा जाता है। मिडल के अंदर क्या होता है? द क्रोमोसोम्स फर्दर शॉर्टन एंड थिकन, देयर इज अ क्रोमेटिड अननॉक। अब जैसे कि इसके अंदर ये एक धागे नुमा संरचना बन जाती है, और इसके अंदर ये हमें मोती के जैसे हमें क्या दिखाई देने लगते हैं? क्रोमेटिड्स दिखाई देने लगते हैं, एंड कॉयल। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मतलब उसको, ये मिडिल फेज में होता है, मतलब जिसमें हमें क्रोमेटिन्स दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? मिडिल फेज है। लेट फेज के अंदर द स्पेंडल्स assume it is a proper form and size. The ester raises the spindle together and refer to the meiotic apparatus. ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? एस्टर रेस। कौन से दो? उन्होंने एस्टर्स और स्पिंडल फाइबर्स, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? इसके अंदर माइटोटिक एपरेटस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जैसे हम डायग्राम में अगर आगे देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अब देखिए इसके अंदर ये हमारी क्या है? अर्ली प्रोफेस, मिड प्रोफेस और लेट प्रोफेस। ठीक है, हमारी जो एनसीईआरटी बुक है, हाँ, एनसीईआरटी में ये वाला डायग्राम दे रखा है अर्ली प्रोफेस का। अर्ली प्रोफेस में क्या होगा? ये स्टार लाइक जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? एस्ट्रल्स रेज है। ठीक है, जो हमने देख रखा है, और इसके अंदर ये कणिका में इस तरह से हमें बीच में ये सारी चीज़ें, हमें न्यूक्लियस है ये, और ये हमें क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं। ये अर्ली फेज है। धीरे 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 क्या होता है? ये हमारी मेम्ब्रेन है, सेल में मतलब मेम्ब्रेन होती है। अब धीरे धीरे क्या होता है?
कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जैसे यहाँ पे दिख रही है पूरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे क्या हो रही है, डिसअपेयर होती दिखाई देगी। इसका मतलब क्या होता है कि जो प्रोफेज होता है, प्रोफेज के अंदर जो मेम्ब्रेन्स है और जो सेल ऑर्गेनाज है वो हमें डिसअपेयर होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये हमारे मिड फेज है और आगे हमारा आ गया लेट फेज। लेट फेज के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम जो होते हैं वो मिडल में आ जाते हैं, लेकिन एकदम प्ले मतलब इक्वल नहीं है। ठीक है, आ तो जाता है लेकिन ये इक्वल नहीं है। ये कौन से फेज़ है, लेट फेज़ है। ठीक है, तीनों फेज़ है, अर्ली फेज़, मिड फेज़ और लेट फेज़। आ गया सर मैं आपको सबको। अब इसके अंदर अर्ली फेज़ इज़ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये नीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, 2015 के अंदर डायग्राम देके पूछा था ये कौन सी फेज़ है। और अगर ये ऐसे, हमें क्या ध्यान रखना है कि प्रोफेज के अंदर सारे जो ऑर्गेनाइज होते हैं और जो मेम्ब्रेन है वो हमें ब्रेक होते हुए नज़र आते हैं, ये गायब डिसअपेयर होते हुए नज़र आते हैं। तो ये हो गया तीनों। अब हम आगे बात करते हैं, इसके बाद कौन सी फेज़ आएगी, मेटाफेज़ आएगी। मेटाफेज, सेकेंड फेज। मेटाफेज इज़ अ शॉर्ट एंड सिंपल, बहुत शॉर्ट एंड सिंपल है। इट इज़ अ लास्ट फॉर द 2 and 10 minutes, 2 से 10 मिनट में ही ख़त्म हो जाती है। इट इज़ द एक्विटर्स इन द स्पेंडर्स एंड द क्रोमोसोम एट अरेंज इनटू द फ्रॉम द प्लेट कॉल्ड इज ए इक्विटोरियल एंड द मेटाफेज प्लेट। ठीक है, जैसे इसमें देखिए आप, ये हमारी कौन सी फेज़ है, इसके अंदर हमारे मेटाफेज एरी, इसके अंदर सारे क्रोमोसोम जो होते हैं एक प्लेट के रूप में यहाँ जम गए हैं, तो इसे मेटाफेज प्लेट कहा जाता है। अगर ऐसा डायग्राम आए तो हमें पता बिल्कुल क्रोमोसोम जो होते हैं एक सीधी प्लेट के रूप में जम जाते हैं, वो हो जाता है हमारा मेटाफेज हो जाता है। ठीक है, अब आता है तीसरा एनाफेज। दिस इज इसके अंदर एक क्या होता है, इसके अंदर द सिस्टर क्रोमेटिड्स, the sister chromatids, each chromosome separate from their respective mag and begin move toward opposite side। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसके अंदर क्या होता है, जैसे डायग्राम में देखेंगे इसमें, इस वाले में ये हमारा कौन सा फेज़ है, एनाफेज़ है। इस एनाफेज़ के अंदर ये जो क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड्स किसे कहते हैं, क्रोमोसोम जो होता है भाई 2 पालियों से मिलकर बना है। अब ये जो पालियाँ होती है वो क्या हो जाती है, दूर दूर हो जाती है, मतलब इनके जो पॉल्स यहाँ पर है, पॉल्स जो दिख रहे हैं अपन को, यहाँ पे जो वॉल्स है इसको क्या करते हैं, खींचता है, तो ये क्या हो जाता है, सेपरेट होता है। क्रोमेटिड्स बिगम जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं इस फेज में। अगर ऐसा डायग्राम आए तो ये समझ जाना है कि एनाफेज का डायग्राम होता है। ठीक है, तो एनाफेज के अंदर क्या होता है कि वो विपरीत ध्रुवों की ओर जाते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, एनाफेज हो गया हमारा। फिर उसके बाद में इसमें क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो जुड़े हुए किससे होते हैं। तो एनाफेज एंड व्हेन इज अ क्रोमेटिड reaches opposite pole and force the responsible the movement of the chromatid and uncentered। हमें पता है कि जो स्पिंडल फाइबर्स है, स्पिंडल फाइबर्स जो यहाँ पर दिख रहे हैं, तो ये जो क्रोमोसोम है वो स्पिंडल फाइबर से जुड़े हुए होते हैं। ये भी क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। स्पिंडल फाइबर जो एनाफेज के अंदर जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं किससे जुड़े होते हैं, स्पिंडल फाइबर से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब लास्ट हमारा टेलोफेज आता है, यहाँ समझा देती हूँ, फिर उसके बाद हम थ्योरी पढ़ेंगे। टेलोफेज के अंदर क्या होता है, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह जो है वो डिसअपेयर किस में होती है, डिसअपेयर प्रोफेज में होती है, लेकिन वापस अपेयर किस में हो जाती है, वापस अपेयर हो जाएगी टेलोफेज के अंदर। टेलोफेज के अंदर जो है वो वापस डिसअपेयर हमें होती हुई नज़र आएगी, मतलब धीरे धीरे डिसअपेयर, मतलब सॉरी, अपेयर होती हुई नज़र आएगी। और अपेयर होके फिर ये क्या अपने अपने जो है एक अलग अलग सेल्स बना लेगी। और ये जो सेल्स है आगे चलकर हम देखेंगे ऊपर इस वाले में, देखिए ऊपर वाला जो डायग्राम है उसके अंदर हम देखेंगे कि अलग अलग सेल्स का फॉर्मेशन इसने कर दिया। ठीक है, और ये मेम्ब्रेन भी हमारी क्या आ गई है, पूरी इसके ऊपर आ गई है। तो अपेयर किस में होगी, टेलोफेज में, और डिसअपेयर किस में होगी, एनाफेज के अंदर। ठीक है, और अब हम इसका पूरा डायग्राम देख लेते हैं। पहले कौन सी फेज आएगी, प्रोफेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ठीक है, प्रोफेज में क्या होता है, इसके अंदर सारे ऑर्गेनाइज डिसअपेयर होते नजर आते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होती नजर आती हैं। और उसके बाद में हमारा आता है मेटाफेज, इक्वेटोरियल प्लेट बन जाती है। एनाफेज के अंदर
और एनाफेज के अंदर क्या होता है कि वो विपरीत ध्रुवों की ओर जाती हुई नजर आती है। फिर टीलोफेज के अंदर जो होता है सेपरेट वापस सेपरेट हो जाएगी और फिर हमारी दो डॉटर सेल्स बन जाएगी। तो एक पेरेंट सेल से दो सेल्स का निर्माण हो रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, माइटोटिक डिवीजन। 4 फेज में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है। ये पूरा डायग्राम आपको समझा दिया है। और इसी के अंदर ये है टीलोफेज के अंदर सिंपल है, न्यूक्लियर develop slowly appear around each of in the chromosome, the coming together and fusion small vesicles formed is prophase breakdown and nucleus envelope। ठीक है। and asteroids disappearing and spindle disappearing। यहाँ पे डिसअपेयरिंग नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा अपेयरिंग। इसके अंदर ये सॉरी एस्टर रेस और स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, डिसअपेयर होते नज़र आते हैं, और जबकि जो ऑर्गेलाज है और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो अपेयर होती है। आपको ध्यान रखना है, टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आएगी, अपेयर होगी, लेकिन एस्टर रेस और स्पिंडल जो फाइबर्स है वो क्या हो जाता है, डिसअपेयर हो जाते हैं। जैसे कि इसके अंदर देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, जैसे धीरे धीरे एस्टर रेस ऐसे थे, लेकिन ये बिल्कुल छोटा सा हो गया। एस्टर रेस जो होती है वो बिल्कुल डिसअपेयर हो जाती है। तो आई होप यू आपको समझ में आया होगा, इस डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और इसमें से जो नीट के अंदर 2-3 क्वेश्चन आते हैं और 11 के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।